तो सीएम आतिशी ने आरोप लगाए तो उधर रमेश बिधूड़ी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि हार की बौखलाहट से आतिशी घबरा गई हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बेफिजूल के आरोप यहां पर लगा रही हैं। आतिशी ने गड़बड़ी करने का आरोप रमेश बिधूड़ी पर लगाया। उसके बाद रमेश बिधूड़ी का पलटवार आया है। जमकर वो भड़के सीएम आतिशी पर। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट की वजह से आतिशी इस तरह के बेफिजूल के आरोप लगा रही हैं। ये देखिए, ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये पोस्ट किया है रमेश बिधूड़ी ने। एक लंबा पोस्ट उन्होंने किया आतिशी के नाम। उन्होंने कहा, हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कही आतिशी, स्वार्थ में वैधानिक पद की गरिमा को तार तार ना करे। लंबा पोस्ट उन्होंने आतिशी के नाम किया। और इसी खबर पर कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, कल दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले हाई वोल्टेज ड्रामा कल दिल्ली में देखने को मिला है। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आतिशी ने आरोप लगाए, रमेश बिधूड़ी ने उसका पलटवार भी किया है। पूरी खबर विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, लगातार राजधानी दिल्ली में बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के बात करें तो दरअसल देखिए क्या होता है कि रमेश बिधूड़ी के जो बेटे हैं मनीष बिधूड़ी, वो पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। ये आरोप जो है लोगों को धमकाने वाला आरोप, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर देखिए आतिशी साफ तौर पर ये कहती हुई भी नजर आई कि जब उन्हें शिकायत मिली वो यहाँ पहुंचते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं। लेकिन इस बीच देखिए जो पलटवार है रमेश बिधूड़ी की तरफ से, वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये कहना सुनने को मिल रहा है कि देखिए हार की बौखलाहट है। अगर राजधानी के रण की बात करें, खास तौर पर अगर हम कालका जी सीट की बात करें तो ये सीट बेहद ही हॉट सीट बनी हुई है। काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि ये पहली दफा ही नहीं है। इसके पहले भी हम लगातार बयानबाजी जो है, आरोप प्रत्यारोप, आतिशी की बात हो जाए, अलका लांबा की बात हो जाए या रमेश बिधूड़ी की बात हो जाए, तीनों प्रत्याशियों के बीच जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच देखिए सफाई साफ तौर पर रमेश बिधूड़ी ने भी दी है कि हार की बौखलाहट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा जो है वो हाईकोर्ट में वकील है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा बेटा जो है वो विदेश में रहता है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और इस तरह से अपने हार के डर से उन पर आरोप लगाना कि वो लोगों को धमका रहे हैं, रातों में जो है जेजे कैंप में जाते हैं, गिरीश नगर में जाते हैं, लोगों को धमका रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से ये वो आरोप है जो लगातार एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त राजधानी दिल्ली में जमकर चलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन कल वोटिंग होनी है, जिसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर किसकी आने वाली सरकार है। वोटिंग की घड़ी है, दिल्ली किसकी है ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी ने बड़ी कार्रवाई की है। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान, नकदी जब्त की है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव, मतदान होना है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये तय करेगी कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए दिल्ली की सत्ता उसे किसे सौंपनी है। इसका फैसला कल दिल्ली की जनता करने वाली है। वो कल वोट करेगी, अपने घरों से बाहर निकलेगी। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान और नकदी जब्त की गई है। उधर प्रशासन भी फुल ऑन अलर्ट मोड पर है। बकायदा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव और कल दिल्ली में वोटिंग होनी है। उससे पहले लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 220 करोड़ से ज्यादा की सामान और नकदी जब्त किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये टोटल हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान और नकदी जब्त किया गया। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, किसकी हार होगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, मतदान से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इलेक्शन कमीशन की ओर से देखिए 88 करोड़ की जो आपको बता दें जो सामान है वो बरामद किया गया। चुनाव आयोग को 7500 से ज्यादा शिकायत मिली थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार देखिए कि सुरक्षा एक तरफ कड़ी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो
लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। 220 करोड़ से ज्यादा की जो सामान है बरामद किए गए हैं, 88 करोड़ की ड्रग जो है वो भी बरामदगी हुई है। तो चुनाव आयोग को लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार देखिए किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में कल वोट डाले जाएंगे, 70 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा चाक चौबंद जो है पूरे दिल्ली में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे महाकुंभ में फिर योगी। तो महाकुंभ विहंगम है और इसमें दुनिया का संगम देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज विशेष तौर पर भूटान के नरेश डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। कुछ देर पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया था वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरीके से भव्य उनका स्वागत किया गया। सीएम योगी से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की। आज सीएम योगी भी महाकुंभ जाएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जाएंगे। उनका एक लंबा कार्यक्रम, और ये भी आपको बता दें भूटान नरेश आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में। इसके बाद वे अक्षयवट जाएंगे, लेटे हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। एक लंबा कार्यक्रम है। भाई ऋतु सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, आज बड़ा दिन, लगातार जिस तरीके तमाम श्रद्धालु एक तरफ पहुंच रहे हैं, तो भूटान नरेश भी आज पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनके साथ होंगे, उनकी अगवानी करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, और सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम उनका तमाम यहां पर रखा गया है और समय आपको बता दूं 10 बजे के तकरीबन वो पहुंच जाएंगे प्रयागराज की सरजमी पर, और मौसी लखनऊ एयरपोर्ट से वो सीधे यहां पहुंचेंगे। इसके बाद किला घाट जाएंगे, संगमनोज भी जाएंगे और साथ ही साथ दर्शन पूजन करने के लिए वो इसके बाद अक्षयवट और बड़े हनुमान जी भी जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम सेक्टर 3 में प्रयागराज में एक्सपीरियंस सेंटर में जाने का भी है। वहां पर भी जाकर वो प्रदर्शनी जो लगी है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल आगमन है प्रयागराज में, उन तैयारियों का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर पहुंचकर लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आपको बता दें 2:30 बजे के तकरीबन समय रखा गया है जब वो यहां से प्रयागराज से रवाना होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 5.5 से 6 घंटे का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज में रहने वाला है। प्रयागराज में वो तमाम जगहों पर पहुंचेंगे, लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उन्हें ग्राउंड जीरो पर परखते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा था मौनी अमावस्या पे जो स्थिति हुई थी, उसके बाद कल अमृत स्नान में किस तरीके से इंतजाम किए गए थे, यानी कि लगातार मॉनिटर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे महाकुंभ को कर रहे हैं और महाकुंभ पर पैनी नजर बनी हुई है। भूटान नरेश भी आज पहुंचने वाले हैं संगम, और यहां पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। भव्यता